जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। बहुत से लोग जो देवी उपासक होते हैं उनके मन में एक ये इच्छा बनी रहती है, यदि उनका कोई मार्गदर्शक नहीं है, कि हम देवी की उपासना प्रारंभ कहाँ से करें, कहाँ से हम वो उपासना प्रारंभ करें। हम इधर उधर ना भटकते हुए सीधा भगवती तक पहुंचने का मार्ग बना लें। और भगवती भी हमारे द्वारा की हुई प्रत्येक पूजा, प्रत्येक साधना, प्रत्येक मंत्र जाप, प्रत्येक स्तोत्र पाठ, चालीसा, भजन कीर्तन सबको स्वीकार करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, माँ की पूजा के लिए गाइड करूंगा। बेसिक सी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ किस किस चीज का ध्यान रखना है, किन किन चीजों में आपको सुधार करना है। 4 स्तंभ ऐसे बताऊंगा कि यदि वो 4 स्तंभ आपके मजबूत हैं तो भगवती आपकी प्रत्येक की हुई भक्ति को अपने हृदय से स्वीकार करती हैं और हृदय से स्वीकार करके आपके हृदय में निवास करती हैं। इसमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है। बहुत सिंपल से ये 4 स्तंभ मैं बता रहा हूं और ये वो 4 स्तंभ हैं। इनको भगवती के सिंहासन के 4 पाए मान लो। यदि आपके ये 4 स्तंभ मजबूत हैं तो भगवती सिंहासन पर आरूढ़ होगी, आपके हृदय में भगवती विराजमान होगी। उसको आना पड़ेगा। वो 4 स्तंभ कौन से हैं इस वीडियो में हम जानते हैं। आप देखना कि आपका इन चारों में से कोई स्तंभ कमजोर तो नहीं है जिसके कारण भगवती आपके द्वारा भक्ति के सिंहासन पर ना बैठे। और जानकारी पसंद आए तो अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, देवी उपासना में बताए गए वो 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं। तो देवी भक्ति का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है श्रद्धा। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, श्रद्धा का अर्थ होता है बिना किसी शर्त के विश्वास करना। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि देवी हमारे लिए ये करेंगी इसलिए हम ये पूजा कर रहे हैं, या इससे देवी हमारे दुखों का नाश कर देंगी। इस प्रकार की शर्तें नहीं होनी चाहिए। यदि तुम सच में देवी की तरफ बढ़ना चाहते हो, होगा ये सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिना शर्त के विश्वास, ये बहुत आवश्यक है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त ना हो कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें ये मिलना ही चाहिए। चाहे फिर भगवती की कृपा हो तो वो आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा दे दें, वो एक अलग विषय है, लेकिन आपकी तरफ से शर्त नहीं होनी चाहिए। बिना प्रमाण आपको माँ को मानना पड़ेगा। जिस प्रकार एक शिशु जन्म लेता है, उसके पास प्रमाण नहीं है क्या वास्तव में यही मेरी माँ है जो मुझे दूध पिला रही है, उसके पास प्रमाण नहीं है, लेकिन वो विश्वास करके उसी माँ के आंचल का दूध पीता रहता है और उस दूध को पीने के पश्चात ही उसका विकास होता है। तो बिना प्रमाण आप पहले प्रमाण नहीं मांग सकते हो। पहले आपको अंधा प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि आप तर्क वितर्क करने जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये बड़ी विचित्र माया है। तो तर्क वितर्क करे बिना मन से मान लेना, सच्चे हृदय से मान लेना कि ये मेरी माँ है, इसके अलावा कुछ नहीं। परिणामों की चिंता छोड़ देना कि इस पूजा से या इस साधना से क्या परिणाम आएगा, कैसे अनुभव होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सभी परिणामों की चिंता छोड़ देना यदि सच में देवी उपासना चाहते हो जीवन में। क्योंकि हर चीज की शक्ति है माँ। आप जैसा विचार भी करोगे उसको भी माँ शक्ति प्रदान करेंगी। अगर वो विचार नकारात्मक हुआ तो आपकी भक्ति ही आपके गले का फंदा बन जाएगी। इसलिए परिणाम की चिंता नहीं करनी है कि इसका परिणाम क्या होगा। आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं, आपकी विधि सही है, आपकी कोई शर्त नहीं है, आपने कोई माँ के होने का प्रमाण नहीं मांगा है, किसी भी परिणाम की आप चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी भक्ति का पहला स्तंभ है। ये माँ के सिंहासन का पहला स्तंभ है, पूर्ण श्रद्धा, जिसमें शंका की कोई गुंजाइश ही ना हो। क्योंकि पूजा साधना में, भक्ति में यदि श्रद्धा नहीं है तो वो पूजा पूजा नहीं है। बिना श्रद्धा की यदि कोई पूजा कर रहा है उसको पूजा नहीं कह सकते, वो केवल एक कर्म कांड कहलाता है कि किसी के कहने पर बस हम कर्म कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं, उसमें ना हमारी श्रद्धा है ना हमारा भाव है, तो वो एक कर्म कांड ही कहलाया जाएगा। और जिन लोगों में श्रद्धा नहीं होती है, जो कहते तो हैं कि हम देवी की उपासना करते हैं, देवी ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन श्रद्धा नहीं होती है, ये स्तंभ उनका कमजोर होता है, तो ऐसे लोगों का पूजा करने में बार बार मन भटकता है। तो यदि कोई भक्ति कर रहा है और फिर भी उसके मन में हजार भ्रम उत्पन्न है, तो समझ लीजिए उसका ये स्तंभ कमजोर है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। जब अटूट विश्वास हो जाएगा तो भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं बचती, उसका मन भटक नहीं सकता। तो इसलिए कहने में और करने में बहुत अंतर होता है।
किसी भक्त की श्रद्धा पूर्ण नहीं होती है तो ऐसे भक्त को फल नहीं दिखाई देता है अपनी भक्ति पूजा का, तो उसका पूजा छोड़ने का मन करता है। यदि ऐसा हो समझ लो श्रद्धा में कमी है, ये स्तंभ कमजोर है, इसीलिए माँ आके नहीं बैठ रही है। जो सिंहासन हम माँ के लिए भक्ति से बना रहे हैं उस पर नहीं बैठेंगी माँ। यदि भक्त माँ की भक्ति करने के बाद भी दूसरों से तुलना कर रहा है कि उसको तो ये प्राप्त हो गया, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, तो उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है। क्योंकि जब उसको प्राप्त हुआ है तो प्राप्त वो तुम्हें भी होगा। तुम्हारे लिए समय है, यदि तुम्हारे लिए समय आ जाता तो उसको मिला तो तुम्हें भी मिल जाता। विधि एक ही है, नियम एक ही है, सब कुछ एक ही चल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिला उसको मिल गया, तो श्रद्धा में कमी है। उसकी श्रद्धा पूर्ण थी इसलिए उसको जल्दी प्राप्त हो गया। क्योंकि कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान और कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा वो भ्रमित ही रहेगा। तो ये माँ का पहला स्तंभ है। देखिए ये कहीं आपका ये स्तंभ कमजोर तो नहीं है। ये स्तंभ आपका कमजोर रहता है तो आप ये आशा नहीं कर सकते माँ हमारे द्वारा रचित सिंहासन पे बैठेंगी। माँ के सिंहासन का दूसरा स्तंभ क्या है, तो दूसरा स्तंभ है शुद्धता। और शुद्धता भी कैसी, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, 3 स्तरों की शुद्धता। क्योंकि शुद्धता केवल स्नान तक सीमित नहीं होती है, बल्कि शुद्धता के 3 स्तर हैं। सबसे पहला शारीरिक। शारीरिक का तात्पर्य है बाहर की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, शुद्ध स्नान, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध आहार, ये बाहर की शुद्धता है। मानसिक शुद्धता क्या है, द्वेष, ईर्ष्या और जो नकारात्मक विचार उठते हैं उनको कम करना, ये मानसिक शुद्धता है। और भावनात्मक शुद्धता क्या है, लोगों के साथ छल करना, उनकी भावनाओं से खेलना, दिखावा करना कि मैं बहुत पूजा करता हूं जी, मैं बहुत मंत्र जाप करता हूं, तो मेरी बराबर नहीं कर सकते। इस प्रकार के भक्त यदि विशेष करके माँ के हैं तो माँ उनको कभी प्राप्त नहीं होगी। उनके हृदय रूपी सिंहासन पे वो कभी नहीं बैठेगी। क्योंकि एक भाव से तुम माँ को पुकार रहे हो और एक भाव से अहंकार दिखा रहे हो, तो ये दोगलापन भगवती के आगे नहीं चल सकता। या तो भाव से पूरा भाव माँ के चरणों में लगा दो, या फिर भाव दूसरों को नीचा दिखाने में लगा दो। भगवती तो उस भाव से मिलेगी जो उसके चरणों में लगा है। अहंकार को त्यागना पड़ता है। क्योंकि अगर शुद्धता नहीं होगी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें पूजा में डर लगता है, हमें उबासियां आती हैं, हमें आलस्य आता है, नकारात्मक विचार ऊपर उठते हैं, सेक्सुअल थॉट आते हैं, तो ये इसी कारण से होता है। जब आप ये प्रश्न किसी से करते हो तो वो क्या कहते हैं, सफाई हो रही है। क्यों हो रही है सफाई, क्योंकि हम शरीर से तो शुद्ध होके बैठ गए, लेकिन मानसिक और भावनात्मक शुद्धता हमने नहीं रखी है, जिस कारण से हमारे साथ ये सब चीजें होती हैं। और हम लोग डरते हैं, जगह जगह प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है इसका मतलब, तो हम दूसरों से पूछते हैं। और दूसरे व्यक्ति भी आपको इतना ही बता सकते हैं कि ये इस कारण से हो रहा है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारी भक्ति में बाधा है। यदि सफाई हो रही है तो किसी की सफाई तो कुछ समय के लिए होती है, किसी की सफाई पूरे जीवन सफाई होती रहती है। तो सफाई उन्हीं की जीवन भर चलती है जो मानसिक और भावनात्मक शुद्धता धारण नहीं करते हैं। शरीर से तो वो शुद्ध बन जाते हैं, किसी से छुएंगे नहीं, पूजा नहीं कर लेंगे, तब तक किसी से छुप गए तो फिर दोबारा नहा के आएंगे, तो वो शरीर की तो कर लेते हैं, लेकिन मानसिक नहीं कर पाते। मानसिक उनके वही भेदभाव है। और मानसिक भी चलो कहीं तक कर लिया, तो भावनात्मक नहीं कर पाते शुद्धि। भावनाओं में तो ये रहता है कि देखो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं कितना पवित्र हूं, कितना शुद्ध हूं। तो देवी नहीं बैठती हैं, क्योंकि इन सब चीजों से ऊपर जो उठा है वही अपने हृदय में भगवती को धारण कर सकता है। कल की वीडियो में भी मैंने शायद कहा था कि जो जैसा है हमें वैसा बनना पड़ता है, तब जाके हम उसके लायक हो पाते हैं। तो जो परम शुद्ध है, परम शुद्धता को धारण करती है, जिसमें कुछ अशुद्ध है ही नहीं, तो उसके लिए भी ये शुद्धता हमें धारण करनी पड़ेगी। और ये शुद्धता जब कोई धारण करता है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार से, तो भगवती के सिंहासन का दूसरा स्तंभ मजबूत होता है। अब हमें 2 स्तंभ और चाहिए, फिर हमारी भगवती का सिंहासन के चारों पाए तैयार हो जाएंगे। और जब पाए तैयार हो जाएंगे तब उस पर शांति की चादर बिछेगी, तब उस पर भगवती विराजमान होगी। शांति और स्थिरता की चादर पर ही भगवती विराजमान होंगी। तो ये 2 स्तंभ हैं। यदि इन 2 स्तंभों में कहीं भी आपका स्तंभ कमजोर है तो उसको मजबूत कीजिए। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि पूजा में बैठने के बाद हमें अजीब अजीब अनुभव होते हैं, हमें अजीब लगने लगता है। क्यों लगने लगता है, क्योंकि शुद्धता नहीं है। और जब तक शुद्धता नहीं होगी तब तक नकारात्मकता तो परेशान करेगी। क्योंकि जो अशुद्धि के साथ पूजा की जाए, चाहे अशुद्धि किसी भी प्रकार की हो, वो पूजा
नकारात्मक तत्व ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो देवी देवताओं के ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसमें अशुद्धि आ गई है, तो उसको देवी देवता ग्रहण नहीं करेंगे, उसको नकारात्मक शक्तियां ग्रहण करेंगी। और ये होता है पूजा चोरी होना। कोई बाहर से आपकी पूजा को चोरी नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता। ये मैं कहता हूं और 100% दावे के साथ कहता हूं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक भक्त और भगवान के बीच में केवल भक्त की कमियां ही पर्दा बनती हैं, अन्यथा तीसरे किसी की कोई सामर्थ्य नहीं कि आपने भगवान के चरणों के लिए कुछ छोड़ा है। चाहे वो मंत्र हो, चाहे जाप हो, चाहे साधना हो, चाहे पाठ स्तोत्र हो, कुछ भी है, एक शब्द भी है, उनका नाम भी यदि आपने उनके लिए छोड़ा है, पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण शुद्धि के साथ, उसको कोई नहीं ग्रहण कर सकता है संसार में, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं ग्रहण कर सकता। हमारी की गई अशुद्धियों के कारण ही हमारी पूजा भगवान के ग्रहण करने योग्य नहीं रहती, तो वो ऊर्जा नकारात्मकता ग्रहण करती है। ये होती है पूजा की चोरी, कि आप जिसके लिए कर रहे हो वहां तक नहीं पहुंच रहा है कुछ भी। आप दोष बेशक देते रहो कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है, आप दोष दे सकते हो, लेकिन उस तक कुछ पहुंच नहीं रहा है। पहुंचेगा कब? जब अशुद्धि नहीं होगी। यदि आपके लिए कोई खाना बनाए और उस थाली में कोई ऐसी चीज डाल दे, चाहे उसने बहुत सुंदर खाना बनाया है, बहुत विधि के अनुसार खाना बनाया है, लेकिन उसमें कोई एक ऐसी अशुद्धि डाल दी गई जो खाने योग्य नहीं है, तो क्या आप उसको ग्रहण करोगे? नहीं। आप उसको किसको प्रदान कर दोगे? जो उसको खा सकता है। किसी कुत्ते को डाल दोगे और किसी को डाल दोगे, लेकिन आप ग्रहण नहीं करोगे उसी प्रकार से भक्ति पूजा जब हम करते हैं और यदि उसमें अशुद्धियां हैं, तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे, अन्यथा कोई भी उसको ग्रहण कर सकता है। अब फिर चाहे आप बेशक कहते फिरो कि हमारी पूजा भूत ने खा ली कि प्रेत ने खा ली, तो मां के सिंहासन का दूसरा स्तंभ कौन सा है? शुद्धि। पहला श्रद्धा, दूसरी शुद्धि। मां के सिंहासन का तीसरा स्तंभ अनुशासन। मां अनुशासन मांगती है, क्योंकि देवी भक्ति नियमों से चलती है, किसी की मनमर्जी से नहीं। देखिए, वो एक अलग कहने वाली बात होती है कि मां तो सब जानती है, मां तो सब सुनती है, फलाना भक्त क्या जानता था, मां ने उस पर भी कृपा की। तो देखिए, सत्य बात है, लेकिन पहले ये तो सोचिए कि उस भक्त जैसे आप हो क्या, और यदि आप उस भक्त जैसे हो तो उस भक्त के ये चारों स्तंभ मजबूत जरूर होंगे। अब वो एक अलग बात है कि उसने दिखाया नहीं किसी को, लेकिन बिना इन चार स्तंभों के भगवती का सिंहासन तैयार नहीं हो सकता है। किस पे बैठाओगे? माँ चलो आ गई आपके पास, किस पे बैठाओगे? अगर श्रद्धा का तुम्हारा स्तंभ कमजोर है तो भी भगवती नहीं टिकेगी। शुद्धि का आप ध्यान नहीं रखते तो अशुद्धता में भी देवी नहीं रुकेंगी। तीसरा अनुशासन। यदि आप अनुशासन निष्ठ नहीं हो, आप अनुशासन को तोड़ते हो, तो भी भगवती नहीं टिकेंगी, क्योंकि देवी अनुशासन मांगती हैं, रोज एक निश्चित समय मांगती हैं, जिस समय पे उन्हें पता हो कि इस समय पे मेरा बच्चा मेरे लिए ये क्रिया करता है, ये कर्म करता है, मुझे उसके हृदय में विद्यमान होके उसको आनंद प्रदान करना है इस समय, तो एक निश्चित समय मांगती है माँ। यदि निश्चित समय नहीं है तो किसी दिन आपको हृदय में बड़ा अच्छा लग रहा है और किसी दिन आप कहोगे आज मन नहीं लगा पूजा में। अब यहाँ देवी की गलती नहीं, यहाँ गलती भक्त की है, क्योंकि माँ ने तो अनुशासन मांगा था, एक नियम मांगा था कि एक टाइम चुन लो और उस टाइम पे जब जब पुकारेगा तब तब मैं आऊंगी। जरूरत है तू महसूस करना, कैसे करेगा? भगवती एक ही स्थान मांगती है, ऐसा नहीं आज यहाँ बैठ के कर लिया कल कहीं और जाके कर लिया। वो एक स्थान मांगती है कि मुझे एक स्थान दे दे जहां मुझे पता चले कि मुझे यहाँ के बैठना है। अब कोई ये कहेगा माँ को तो पता होता है कि आज यहाँ नहीं, आज कहीं और कर रहा है, वहां पहुंच जाए। तो देखो, देवी तो अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर लेंगी, क्या आप उसको सहन कर पाओगे? फिर वो तो सब कुछ कर लेंगे, आप कुछ मत करो वो फिर भी कर देंगी, पर क्या आप उसके लिए आप उसको सहन कर पाओगे? फिर कहते फिर ना कि देवी की पूजा करके हमारी जिंदगी खराब हो गई। वो तो कर देगी सब कुछ, लेकिन जब आप इन स्तंभों से एक सिंहासन को तैयार करते हो तो भगवती को पता चलता है कि तुम उनके तरफ बढ़ रहे हो, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो माँ उसमें आपको सपोर्ट करती हैं। एक स्थान और एक नियम उन्हें चाहिए, एक समय चाहिए, और वो समय केवल आपके लिए है माँ का, और माँ आपका माँ के लिए है, और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। एक ही विधि होनी चाहिए, ये नहीं कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, ये नहीं, एक ही विधि होनी चाहिए। चाहे आप केवल बैठ के नाम लेते हैं तो नाम लीजिए, रेगुलर लीजिए, उसी समय पे उसी जगह पे। देखिए भगवती कैसे नहीं प्रकट होती। बीच में पूजा स्किप मत कीजिए, यदि कहीं जाना भी पड़ जाए तो मानसिक कीजिए, पर आलस्य में पूजा को मत छोड़ना कि आज नहीं कल कर लेंगे। वो वाली पूजा छोड़ना देवी को पसंद नहीं आता। देवी उस पूजा के छोड़ने पर रुष्ट नहीं होती जो आपने मजबूरी में छोड़ी है, उसके बारे में मां जानती है
लेकिन फिर भी आपने माँ को मन से याद किया है तो वो पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि आपने आलस्य में पढ़ के पूजा को छोड़ा है, स्किप किया है, तो ये देवी को पसंद नहीं आता। माँ को अस्थिर भक्त बिल्कुल पसंद नहीं है, जो डगमगा जाते हैं वो भक्त बिल्कुल पसंद नहीं। माँ को स्थिर भक्त पसंद है, जो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, माँ तू मेरी है, मैं तेरा हूं, ऐसा भक्त माँ को चाहिए। श्रीमद सिंहासनेश्वरी, सिंहासन पे आरूढ़ होने वाली भगवती है वो, डरपोकों के लिए नहीं है माँ। माँ का भक्त शेर होता है, यदि वो डरपोक है तो माँ उसको निडर बनाती हैं। तो 4 स्तंभों से भक्त एक सिंहासन का निर्माण करता है, जिस सिंहासन पे आके भगवती बैठती हैं। माँ को स्थिर भक्त बहुत प्रिय है, जो परिस्थिति चाहे कैसी हो, प्रकृति में बदलाव कैसा भी हो, लेकिन वो स्थिर रहे। तो जो अनुशासन का पालन कर सकता है, तो समझिए कि उसके द्वारा निर्माण किए गए भक्ति रूपी सिंहासन का तीसरा स्तंभ मजबूत है। और यदि वो कमजोर है तो पूजा का असर कम होने लगता है। फिर वो व्यक्ति की शिकायत रहती है कि हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें इसका परिणाम नहीं दिख रहा। मन में विचार आ रहा है कि हमारी पूजा का असर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समझ लो कहीं ना कहीं अनुशासन का जो स्तंभ है वो आपका कमजोर है। आपने कोई ना कोई नियम जरूर तोड़ा है, जिसके कारण आपको अपनी भक्ति का असर नहीं दिख रहा है। अनुशासन टूटने पर मन में चंचलता बढ़ने लगती है, मन चलायमान हो जाता है, बहुत सारे विचार करने लग जाता है, ये सही है, वो सही है, कहीं मेरा मंत्र तो गलत नहीं है, कहीं मेरी विधि तो गलत नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी है, मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका अनुशासन जरूर टूटा है। घर में अशांति हो जाती है, क्योंकि ये वो कंडीशन हो जाती है, ना इधर के ही रहे ना उधर के ही रहे, ना तो पूर्ण भरोसा ही कर पा रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम उसको सुधारेंगे, अनुशासन को नहीं टूटने देंगे। अब जो भी कुछ हो रहा है उसी कारण से हो रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन यदि ये विचार आपके मन में नहीं आया है तो आपका भक्ति से, अपनी साधना से, श्रद्धा से सबसे विश्वास उठ जाता है। ये आपके कलह का कारण बनता है। परिवार पे भी आप गुस्सा निकालते हो, भगवान पे भी आप गुस्सा निकालते हो, क्योंकि कहा जाता है कि नियम ही साधना की रीढ़ है। तो माँ के सिंहासन का तीसरा पाया कौन सा है? अनुशासन, नियम। यदि भक्त श्रद्धावान है, भक्त पवित्र है और भक्त अनुशासित है, नियमों का पालन करना जानता है, तो भगवती के सिंहासन के 3 स्तंभ मजबूत हो जाते हैं। अब चौथा स्तंभ कौन सा है? तो चौथा स्तंभ है समर्पण। व्यक्ति श्रद्धावान है, व्यक्ति पवित्र है अंदर से भी बाहर से भी, व्यक्ति अनुशासित है, नियमों से चलता है, फिर अंत में आवश्यकता पड़ती है समर्पण की। और समर्पण ही सबसे अंतिम और दुर्लभ स्तंभ है। समर्पण का अर्थ क्या होता है? मैं नहीं हूं, माँ है, जो करेगी माँ करेगी, जो होगा माँ की इच्छा से होगा। मेरा काम है कर्म करना, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब माँ देख लेगी। ये समर्पण। समर्पण वो वाला नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊं, कि माँ कर देगी अपने आप, माँ खवा देगी, माँ पेट भर देगी। ये समर्पण नहीं। समर्पण ये कि कर्म मैंने कर दिया है, अब माँ देख लेगी, माँ की इच्छा है, माँ जो चाहेगी वो करेगी। मैं कुछ हुई नहीं, जो है वो माँ है, पहले भी माँ थी, आज भी माँ है, और जब मेरा अस्तित्व नहीं होगा तब भी माँ रहेगी। तो फल माँ पे छोड़ देना, अपने अहंकार का विसर्जन कर देना, ये है समर्पण। अब लोग कहते तो हैं कि हमने तो समर्पित कर दिया माँ को, तो देखिए कुछ लोगों ने तो सच में कर दिया, लेकिन कुछ लोग केवल भ्रम में हैं कि हमने तो समर्पित कर दिया। तो सच्चा समर्पण क्या होता है? सच्चा समर्पण कभी शिकायत नहीं करता है, चाहे उसके जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो। जिसकी शिकायतें खत्म हो जाए, समझ लो वो समर्पित है। उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो हर परिस्थिति में ढल रहा है, क्योंकि उसने समर्पित कर दिया कि माँ जो तू करना चाहे वो कर ले, मैं समर्पित हूँ। समर्पण जिसने कर दिया वो डर नहीं रखता है, कि मुंह से तो कह दिया कि माँ हम तुझे समर्पित हैं, और डर आपको हर चीज का सता रहा है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो समर्पण नहीं है, वो केवल दिखावा है। समर्पण में डर खत्म हो जाता है। जब माँ पे छोड़ दिया तो अच्छा ही करेगी जो करेगी वो। यदि कष्ट भी आएंगे जीवन में, तो वो भी कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे, वो भी माँ की तरफ और धकेल के जाएंगे, माँ की तरफ बढ़ा के जाएंगे। डर खत्म हो जाए, वो है समर्पण। जब भक्त माँ के ऊपर पूरा भार डाल दे, माँ तू देख लेना, तुझसे ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता, तुझसे ज्यादा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तू जब भी थी, मैं अस्तित्व में नहीं आया था तब भी तू थी, आज मैं अस्तित्व में हूं तब भी तू है, और जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा शेष, तब भी माँ तू तो रहेगी। तो तुझसे ज्यादा सगा कौन हो सकता है मेरा? तू हर परिस्थिति में तो मेरे साथ है।
और बाकी तो सब आनी जानी माया है, आज है कल नहीं है। जो लोग आज कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना रहेंगे नहीं, मर जाएंगे, जब तुम मर जाओगे तब भी वो रहेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। और वो मर जाएंगे तब भी तुम रहोगे, और एक दूसरे के साथ कोई जाएगा नहीं। जन्म लिया तब सब मिले, जिसको तुम्हें जो देना था, किसी ने तुम्हें दुख दिया, किसी ने तुम्हें प्यार दिया, किसी ने तुम्हें समझा, किसी ने तिरस्कार दिया। जिसको जो देना था वो दिया, कभी तुम्हें जिम्मेदार ठहरा दिया, कभी तुम्हें प्यार कर दिया। लेकिन माँ ने तो हमेशा ही प्रेम किया, माँ तो हमारा लालन पालन कर रही है हर प्रकार से। तो उससे ज्यादा मेरा सगा कौन हो सकता है? जिसके सामने मैं रो लूं तो वो किसी से नहीं कहती कि वो मेरे आगे आके रोया था, लेकिन मैं किसी इंसान के आगे रो लूं, वो तो 4 जगह कहता है, अरे गए तेरे दिन, वही है ना तू, उस दिन कैसे रो रहा था। तो माँ, तुझसे ज्यादा मेरा सगा कौन हो सकता है? तुझसे ज्यादा मैं किस पे भरोसा कर लूं? कौन है ऐसा? माँ, मेरे जीवन के रथ की डोर तू साध ले, और जब चलाने वाला निपुण है तो वो रथ को गड्ढों में तो नहीं फंसने देगा, बड़े से बड़े गड्ढों से भी वो बाहर निकाल लेगा। हे माँ, तू मेरे रथ की सारथी है, जो मेरा यह जीवन है, जीवन रूपी जो रथ है, इसकी सारथी है माँ। तू ले चल मेरे रथ को जहां लेके चले, मैं शांत बैठा हूं। ये समर्पण होना चाहिए, उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये है, तब तक माँ आपकी इच्छाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन क्या वो उस परम आनंद को आपको महसूस करा सकेगी जो माँ गोद में लेके बच्चे को महसूस कराती है? बच्चे का लालन पालन तो वो माँ भी करती है जो सुबह की निकली शाम को घर आती है, बाहर ऑफिस का काम करती है। वो भी माँ का, वो भी बच्चे का पालन करती है, और अच्छे प्रकार से करती है, धन से भी उसकी मदद करती है। लेकिन जो माँ एक गृहिणी है, अपने हाथ से अपने बच्चे को कौर तोड़ के खिला रही है, अपने बच्चे को अपने पास सुला रही है, अपने बच्चे पे पूरे दिन प्यार लुटा रही है, उस माँ की पूर्ति में और उस माँ की पूर्ति में बहुत अंतर है। तो यदि समर्पण सच्चा है तो प्रेम आपको वो मिलता है जो सब कुछ होने के साथ साथ आपको आनंदित भी रखे। केवल धन हो जाना, केवल शक्ति हो जाना, ये पर्याप्त नहीं होता है। जब तक स्थिरता ना हो, जब तक तसल्ली ना हो, जब तक आनंद ना हो, तो ये सब सूने सूने लगते हैं। और जब इस प्रकार का समर्पण होता है, भक्त की श्रद्धा पक्की है, भक्त पवित्र है सब प्रकार से, भक्त अनुशासित है, नियमों के अनुसार चलता है, और भक्त पूर्ण मन से समर्पित है, तो वहां चमत्कार होते हैं, वहां चमत्कार होते हैं, और सच्चे चमत्कार होते हैं। चारों स्तंभ एक साथ जरूरी क्यों है? तो देखिए, श्रद्धा नहीं तो आपकी पूजा खोखली है। वो केवल आपने कहीं से सुना, कहीं से देखा, कहीं से तारीफ सुनी, किसी के द्वारा आपने सुन लिया, इसलिए बस आप कर रहे हो, तो वो पूजा खोखली है। उसका कोई आधार नहीं है कि आप किस आधार पर ये कर रहे हो। अब सुन तो लिया है, वो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी क्या गारंटी है? तो ये पूजा खोखली है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक असर दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पूजा देवी स्वीकार नहीं करेंगी। वहां देवी से नीचे जो निम्न कोटि की शक्तियां हैं वो उस पूजा को ग्रहण करेंगी। अनुशासन नहीं है तो परिणाम अस्थिर दिखाई देंगे, क्योंकि आप अनुशासित नहीं है, आप भी नियम को तोड़ते हैं। तो आपको जो परिणाम या अनुभव मिलेंगे वो स्थिर कैसे होंगे जब आप स्थिर नहीं है? तो समर्पण नहीं है तो कृपा में विलंब होगा, क्योंकि समर्पण आवश्यक है। जब समर्पण कर दोगे तभी वो कृपा करना प्रारंभ, क्योंकि उसे पता पड़ गया कि अब मेरे अलावा है नहीं इसका कोई। अगर एक भी स्तंभ आपका कमजोर है तो भक्त और उसकी द्वारा की गई साधना दोनों डगमगा जाते हैं। जो लोग कहते हैं मंत्र करने में डर लगा, पूजा करने से घर में कलेश बढ़ रहा है, हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, हमें अपनी भक्ति का कोई परिणाम नहीं दिख रहा है, हम इतने समय से ये कर रहे हैं, हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, हमने इतनी साधना कर ली लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। तो जिनके ये सवाल रहते हैं, कुछ समय के लिए बैठ के एक बार विचार जरूर करना कि इन चारों स्तंभों में से कहीं कोई स्तंभ आपका कमजोर तो नहीं है। बुरा जग देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। दूर भार जहां कमियां ढूंढ रहे हैं वहां कमी ना हो, कमी हम में हो, कमी हमारे द्वारा बनाए गए सिंहासन के किसी स्तंभ में हो जिस पर माँ आके नहीं बैठ रही हैं। तो दूसरों में कमियां ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, सब अपनी जगह ठीक है। बदलाव आपको अपने लिए करना है, अपने अंदर करना है। श्रद्धा अधूरी हो सकती है, शुद्धता की कमी हो सकती है, नियमों को आपने भंग किया हो, या फिर सच्चा समर्पण ना हो। और यदि कोई कहता है कि नहीं हमारे तो ये चारों पुष्ट हैं, और फिर भी वो कहता है कि हमें माँ का अनुभव नहीं हुआ, तो मैं नहीं मान सकता।
कि भक्त ये 4 स्तंभों को मजबूत कर ले और उस पे आके भगवती राजराजेश्वरी विराजमान ना हो, ये मैं मान नहीं सकता। आपको यदि कहीं कमी लग रही है तो उसमें सुधार कीजिए, फिर कीजिए अनुभव। सब कुछ होता है, लेकिन पहले ये स्तंभों को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि जो माँ आपको देना चाहती है वो और किसी के लिए नहीं है। और ये 4 स्तंभों के मजबूत होने तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्ति इतना तप जाता है कि वो हर चीज को साध पाता है। फिर वो लोगों को छोटी छोटी बातें जाके बताता नहीं है कि आज मैंने ऐसा सपना देखा था, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आज मुझे ये हुआ। फिर वो बताता नहीं है, क्योंकि इन स्तंभों को मजबूत करते करते वो स्वयं मजबूत हो जाता है। और उसके बाद चलती है चमत्कार की प्रक्रिया, उसके बाद चलता है आनंद का महासागर। उससे पहले जो चल रहा है तब भी माँ आपको सब कुछ देती हैं, पर आपके स्तंभ कमजोर हैं, आप डगमगा जाते हो। माँ आके बैठने का प्रयास करती हैं, आपके सिंहासन के वो पैर टूट जाते हैं तो माँ चली जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें उस पहले ये होता था, अब नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता कि आपके उस सिंहासन के स्तंभ में कहीं कमी थी, उसके पायों में कहीं कमी थी। उनको दोबारा से बनाने की कोशिश करो और मजबूत सा सिंहासन बनाओ। जितना मजबूत आपका सिंहासन है उतनी ही देरी तक माँ उस पर विराजमान होंगी, उतने ही वेग के साथ माँ उस पर विराजमान होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी माँ की तरफ कैसे बढ़ना है ये समझ में आ जाए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।